दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई सचिन तेंदुलकर या धोनी है तो ये होने वाला है आपके लिए परफेक्ट फ्लैट, बिकॉज यहाँ पे मिलता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हमारे फ्लैट के सामने। जी हाँ दोस्तों, यही है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में आपको बता रहा था। आगे हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं आपको, फ्लैट दिखाएंगे, पूरी सोसाइटी दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लैट कोड नोट डाउन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 BHK DDA का फ्लैट लेके आए हैं। बिल्कुल क्लोज्ड कंपाउंड, जहां पे कहते हैं ना, गार्ड की परमिशन के बिना अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हालांकि हमने परमिशन लेके एंट्री करी है अंदर। यहाँ पे आपको मिलती है सारी की सारी गेटेड सोसाइटी वाले फीचर्स, सारे सोसाइटी वाले वाइब, और हमें मिलता है एक ब्रांड न्यू बढ़िया सा 2 BHK बिल्डर फ्लोर जो कि बहुत चौड़े रोड के ऊपर होने वाला है। अगर आप नीचे गाड़ियों की पार्किंग की बात करते हैं, एक गाड़ी आप इधर लगाइए, एक गाड़ी आप उधर लगाइए, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं है वाली। हमें स्टिल्ट में तो पार्किंग मिल ही रही है। रोड पे आप गाड़ी लगाना चाहते हैं, रोड पे लगा सकते हैं। खुला डुल्ला एरिया, एकदम बाहर की गाड़ी अंदर नहीं आती हैं बहुत ज़्यादा। विद परमिशन आएगी जो आएगी। ग्रीन बिल्कुल लोकेशन होने वाली है। आसपास जितनी आप जगह पे नज़र घुमाएंगे, बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलते ही अभी आपको दिखाएंगे, पार्क होने वाला है, उसके आसपास पार्क होने वाला है। मतलब खेल परिसर पूरा का पूरा यहाँ पे बना हुआ है। आपको जितना खेल खेलना है सारे खेल आप खेल सकते हैं यहाँ पे। और अब बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपको यहाँ का फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। और अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइस आप कहते हैं कि हम मेंशन नहीं करते। अगर आपका 1 करोड़ के आसपास का बजट है तो आप सेक्टर 17 की इस प्रीमियम लोकेशन का फ्लैट कंसिडर करें। 1 करोड़ के आसपास वाले ब्रैकेट में यहाँ पे फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे। साइज़ की बात करते हैं, 80 गज ऑन पेपर DDA। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक से लोन होता है। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा आप बोले, जहाँ आप बोले वैसा हम लोन करा के देंगे इसके अंदर आपको। प्राइस नेगोशिएबल रहेंगे, थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे हो सकते हैं। मार्केट के अधीन प्राइसिंग चेंज होते हैं, तो उस पर मत जाइएगा कि आपने 1 करोड़ बोला था जी, 1 करोड़ में ही चाहिए। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बी रेडी फॉर इट। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे आप सेल आउट, रेंट आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज़ गिव अस अ कॉल। दिल्ली में तो हमारा जी सिक्का चलता है। फ्लैट फॉर रेंट इन दिल्ली की वर्ड डालिए, सबसे बढ़िया, सबसे जो टॉप रैंकिंग वीडियोस हैं फ्रंट पेज पे यूट्यूब के, सिर्फ हमारे चैनल के मिलेंगे आपको। BRS रियल एस्टेट सेक्टर 3। मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए, हमारा ऑफिस आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। सो दोस्तों, अब चलते हैं, आपको फ्लैट का वॉक थ्रू देते हैं। नीचे आपको पार्किंग एरिया दिखाते हैं, लिफ्ट दिखाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं मुख्य द्वार, ये हमारी सोसाइटी के अंदर आने का एक लौता मुख्य द्वार है, जहाँ पे आपको गार्ड मिलेंगे हमेशा। बिना गार्ड की एंट्री के यहाँ पे कोई भी अंदर बंदा नहीं आ सकता है, कोई परिंदा नहीं पर मार सकता है। यहाँ पे आप सामने की तरफ देख रहे हैं, दिस इज द एग्जिट गेट। वहाँ से गाड़ी अंदर आएगी और यहाँ से गाड़ी बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद में आपको दिखाते हैं पार्क और बहुत सारी चीज़ें जो आप देखने वाले हैं आगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, प्राइसिंग भी आपको अंत तक पता लग जाएगी। 3 बार मैं इस पार्क को दिखाने की कोशिश कर चुका हूँ अलग अलग एंगल से, लेकिन ये सबसे बेस्ट एंगल मिला है जहाँ से हम पूरे पार्क का आपको व्यू दिखा सकते हैं। एक बार देखिए कितना बड़ा और कितना बढ़िया पार्क मिलता है हमें यहाँ पे। सो दोस्तों, ये रहने वाली है हमारी सोसाइटी की पार्क और कॉमन एरिया। पहले आप गार्ड वाली परमिशन वाली एंट्री लेके अंदर आएंगे, उसके बाद आपको ये जो एरिया है ये मिलता है यूज़ करने के लिए अपने क्लोज्ड गेटेड कंपाउंड के अंदर। जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं ये रहने वाला है वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क, और ये आपके पूरे के पूरे कैंपस का, आपकी पूरी सोसाइटी का खुद का पार्क है। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल बंदों की एंट्री बहुत ना के बराबर मिलेगी। जो ये आप पूरा का पूरा कॉमन एरिया देख रहे हैं, आप अपने घर पे या तो पार्किंग लगा सकते हैं। अगर इन केस आपके घर पे पार्किंग फुल हो जाती है, घर पे ज़्यादा रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आते हैं, तो आप इस कॉमन पार्किंग को भी यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर बिल्कुल ठीक उस पार, अगर मैं आपको घूम के दिखा पाऊँ, रवीश घुमाएंगे थोड़ा सा, सामने की तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं वो रहने वाला है बहुत जबरदस्त पार्क। मैं आपको चल के वो वाला दिखा देता हूं पार्क, आइए। सो दोस्तों, ग्रीनरी आप मांगते रहते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीनरी की मुझे बताइए पर्सनली कहाँ कमी लग रही है। चारों तरफ मतलब इतने जो सारे पेड़ होते हैं, इतनी ग्रीनरी आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर नहीं मिलती हैं। यहाँ पे आपको बिल्डर फ्लोर के अंदर इतनी सारी की सारी अच्छी चीज़ें एक्सेस करने को मिल रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये 1 करोड़ और ये 1.5 करोड़ वाले ब्रैकेट के फ्लैट्स हैं, इसके अंदर कौन सी जेंट्री रहती होगी, तो मैं आपको बता दूं, सेक्टर 17 इस वाली लोकेशन के अंदर, इस पूरे कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बड़े बड़े फ्लोर्स भी हैं, 250-250 गज के फ्लोर्स भी हैं यहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई है उसके अनुसार, और उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। आप बिल्कुल मेरे लेफ्ट में एक बार पहले नज़र मारिए, जिस पार्क के बारे में आपको बता रहा था, ये इस तरह का पार्क दिखता है। यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे, तो शायद इतने अच्छे से आप ना एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। सामने ही हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब हम आपको दिखाते हैं बिल्कुल मेन गेट से ये कैसा दिखता है। अगर आपके घर में भी कोई सचिन तेंदुलकर या धोनी है तो उसके लिए होने वाली ये परफेक्ट जगह, क्योंकि सामने हमें मिलता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे जाके आपके बच्चे बड़े आराम से जो खेल खेलना चाहते हैं वो खेल खेल सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी हो सकता है। सारी संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं। आपकी जो पूरी सोसाइटी होने वाली है, सोसाइटी के अंदर चारों तरफ गेट हैं और चारों के चारों क्लोज्ड रहते हैं। सिर्फ सामने वाले जो गेट्स जहाँ पे आपको गार्ड मिलेगा वही ओपन रहते हैं। अगर आप सामने देख पा रहे हो, ये जो येलो कलर का आप गेट देख रहे हैं, ये भी आपके कैंपस या फिर आपकी सोसाइटी के अंदर आने का रास्ता है, लेकिन ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ पे गार्ड नहीं अवेलेबल है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा मेन रोड। मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत ज़्यादा पास होने वाली है। मात्र 1400 मीटर आपको द्वारका सेक्टर 13, 14 दोनों मेट्रो स्टेशन बहुत पास में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, ये होने वाली है हमारी पार्किंग। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, स्पेशियस 80 गज का पूरा स्टिल्ट एरिया हमें मिलता है पार्किंग की तरह यूज़ करने के लिए। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है हमारा पार्किंग एरिया। और इस लोकेशन की सबसे अच्छी बात यही है कि ना तो सेक्टर 8 के अंदर वाला बागडोला गाँव यहाँ पे बीच में आता है, ना सेक्टर 19 का अमराई गाँव। सेक्टर 17 के आसपास जो भी लोकेलिटी है, यहाँ पे आपको किसी तरह की गाँव या किसी भी तरह की जेंट्री, जो आप बोलते हैं कि जेंट्री, हमें नहीं मिलती है। क्लोज्ड जो वहाँ पे पार्किंग का एरिया है उसके अंदर आपको सिक्योरिटी फील नहीं होती है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा गेटेड रहने वाला है। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें गेटेड और गार्डेड सोसाइटी मिलती है। यहाँ पे सोसाइटी का वॉक थ्रू भी देंगे, उससे पहले आप पार्किंग देख लीजिए। इस तरह की हमें पार्किंग मिलती है जहाँ पे नीचे मार्बल लगा हुआ है, बढ़िया मार्बल है और सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। और पार्किंग के अंदर हमें किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिलती है। मतलब जैसा कि होता है पार्किंग के अंदर किसी तरह का छोटा बच्चा बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। यहाँ से हमें मिलता है स्टेयरकेस और यहाँ लगा सकते हैं आप अपनी प्राइवेट मोटर, जो भी आप लगाना चाहें। दिल्ली जल बोर्ड की पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। और ये मिलती है हमारी लिफ्ट, जिसके अंदर घुस के हम वापस चलते हैं अपने फ्लोर के ऊपर। चलिए ऊपर आपसे फ्लोर पे मिलते हैं। सो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे इस फ्लैट को शूट करने की। क्यों? क्योंकि सेक्टर 8 के फ्लैट रीशूट कर करके हम भी बोर हो गए थे। हमें भी एक नई लोकेशन चाहिए थी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन हो। ये रहने वाला है हमारा लिविंग हॉल इस फ्लोर का। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे हम इसको शूट कर रहे हैं, हमारे को मिलती है इसके अंदर अपर ग्राउंड, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। सेकंड हमें मिलता है, ओहो कॉल आ रही है, अनूप भाई कॉल लेना। सो दोस्तों, जिस टाइम पे हम इस बिल्डिंग को शूट कर रहे हैं, फिलहाल हमारे पास यहाँ पे रहने वाली है फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है, जो कि पार्किंग से ऊपर वाला फ्लोर होता है। उसके ऊपर वाला फ्लोर बिका हुआ है। थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर विद रूफ राइट्स, सारे फ्लोर फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए। सेकंड फ्लोर को छोड़ के प्राइसिंग सबकी अलग अलग है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिसाइज सारी की सारी प्राइसिंग नीचे लिख के मेंशन कर देंगे। फ्लोर प्लान की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, ये रहने वाला है हमारा किचन। ये आपको स्पेसिफिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा लग रहा होगा ये फ्लैट, बिकॉज यहाँ पे जो प्लॉटिंग है सेक्टर 17 और सेक्टर 19 के अंदर जो प्लॉटिंग है वो रहती है 80 गज की, 80 स्क्वायर यार्ड्स। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सेक्टर 8 के फ्लोर से, वहां पे कंपैरेटिवली छोटा लगता है साइज, बिकॉज वहां पे 72 स्क्वायर यार्ड्स की प्लॉटिंग है। दोनों ही प्लॉटिंग डीडीए की रहने वाली है और डीडीए के ऊपर आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाता है। और आपकी जो रजिस्ट्री है उसके अंदर जो आपकी वैल्यू रहेगी वो काफी ज्यादा एरिया के अधीन रहती है, तो उस चीज को कंसिडरेशन में लीजिएगा। आप पूछते रहते हैं कि भाई रजिस्ट्री कितने की होगी, वो सारी जो चीजें हैं आपको रियल टाइम में डिस्कस करनी पड़ेगी। आपकी लोन एलिजिबिलिटी, आप लोन कितना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
हो गई बात हमारे लिविंग हॉल की। लिविंग हॉल के साइज की बात हो गई। फ्लोर प्लान में आपको बता रहा था, इस तरफ हमें पहला बेडरूम मिलता है जहां पे हमारी बालकनी अटैच्ड है। इस तरफ हमें मिलता है हमारा सेकंड बेडरूम जिसके अंदर वॉशरूम अटैच है, और ये रहने वाला है हमारा कॉमन वॉशरूम। किचन आप देख चुके हैं। सबसे पहले इसके साइज की बात कर लेते हैं और किस तरह का यहाँ पे काम हो रखा है। साइज की अगर आप बात करते हैं 12 फीट ये इस तरह से लंबा रहने वाला है, और अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करते हैं यहाँ पे आपको मिलती है 10.5 फीट की चौड़ाई। 10.5 बाय 12 के साइज में आपको ये लिविंग हॉल मिलता है, जिसके ऊपर ग्रे कलर के टाइल्स लगा रखे हैं। काफी खूबसूरत लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं दिखने में। टाइल्स के बाद में दीवारें काफी लाइट कलर्स में पेंटेड हैं। ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग, जो ऑब्सेशन है आजकल फॉल सीलिंग का, यहाँ पे काफी अच्छा फॉल सीलिंग का डिजाइन किया गया है। और एक अच्छी बात, यहाँ पे आपको जो सारी की सारी फिटिंग्स होती हैं एसी एंड ऑल की, वो सारी की सारी लग के मिल रही हैं। जो भी इस फ्लैट के अंदर सामान यूज करा गया है, 3M के स्विचेस यूज करे गए हैं, हेटिक की यहाँ पे फिटिंग्स यूज करी गई हैं, जैगुआर आपको मिलता है अपने वॉशरूम और सैनिटरी वेयर के अंदर। आइए अब इसके बाद चलते हैं हमारे किचन एरिया के अंदर। किचन के साइज की बात करते हैं। भाई देखिए 6 फीट प्लस 7 फीट की आपको इस तरह से चौड़ाई मिलती है, और अगर आप इस तरह से देखते हैं तो 8 फीट आपको ये गहरा मिलता है। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी कर्टन रॉड लगा के इस एरिया को सेपरेट भी कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल कॉल है। अगर हम काम की बात करते हैं, आइए थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाता हूँ, शायद मे भी ऑन कैमरा ना दिख पाए। यहाँ पे जो छोटी छोटी फिटिंग्स यूज करी गई हैं सारी की सारी हेटिक कंपनी की यूज करी गई हैं। काफी अच्छा ब्रांड है, काफी नोन ब्रांड है मार्केट का। और अगर वहां पे नहीं देख पाए तो गौर कर लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज के अंदर सारी की सारी फिटिंग्स मिलती हैं हमें। यूपर भी सॉफ्ट क्लोज का काम हो रखा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो मार्बल, जो इसका डिजाइन दिया गया है, काफी हटके है, काफी यूनिक है। इस तरफ हमें मिलता है सिंक एरिया, जहां पे आप अपने बर्तन भांडे धो सकते हैं, और ऊपर की तरफ हमें मिलता है वेंटिलेशन के लिए जबरदस्त बढ़िया रोड फेसिंग विंडो। ऊपर एग्जॉस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। और टाइल्स की बात करते हैं तो देखिए कितनी अच्छी हाइट तक यहाँ पे टाइल्स लगाए हैं, सो दैट आपको क्लीन रखने में किचन एरिया काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे। छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे किचन जो एरिया होता है उसको मेन डाइनिंग रूम से या फिर मेन लिविंग हॉल से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। शायद मे भी ऑन कैमरा ना देख पाए, बट ऑलमोस्ट जितना रिक्वायर्ड होता है, कुछ इंचेस का डिफरेंस होता है, वो नीचे भी है, जिससे कि आपके किचन में जब आप सफाई करेंगे, पानी वानी डालेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहां से आ जाते हैं हमारे पहले वॉशरूम के अंदर। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, जिसकी आप साइज देख सकते हैं 6 फीट बाय 5 फीट। 6 बाय 5 के साइज में बढ़िया वॉशरूम। सामने वेस्टर्न सीट लगी हुई है वॉल माउंटेड, जिसको अच्छी कैटेगरी में डाला जाता है। जैगुआर की सारी फिटिंग्स मिक्सचर्स हो गए, और यहाँ पे हमें मिलता है एग्जॉस्ट फैन। सारी की सारी चीजें आपको लगा के मिल रही हैं। टाइल काम हो रखा है। वैनिटी यहाँ पे लगी हुई है, एक बार वैनिटी पे भी आप नजर मार लीजिए। यहां से आ जाते हैं हमारे पहले बेडरूम के अंदर, जहां पे हमें मिलती है बालकनी। बालकनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकनी आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पे चाय पीनी होती है, कॉफी पीना होता है, और वहां पे चिल आउट करना होता है। सो दोस्तों, इस रूम के साइज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रूम साइजेस काफी अच्छे निकल के आते हैं, बिकॉज ये 80 गज की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर आप लंबाई की बात करते हैं, 10 फीट की आपको लंबाई मिलती है। चौड़ाई की बात करते हैं, इस एरिया को इंक्लूड करने के बाद में 12 फीट की लंबाई मिलती है आपको। 12 बाय 10 फीट के साइज में हमें ये वाला बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर आपकी अलमीरा लगी लगाई है। इसके बाद में आपको सिर्फ अपना बेड इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्लू कलर की लाइटिंग की गई है, जो कि काफी मनमोहक लगती है कुछ लोगों को। हमें भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, हमें भी लगती है। सो यहाँ पे देखेंगे आप एसी लगाने के लिए प्रॉपर विंडो फिटिंग्स, वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट की जो वाइब देखेंगे आप। सुबह जब आप उठेंगे तो यहां से आपको नेचुरल सनलाइट अंदर आएगी, और इन पारदर्शी शीशों को आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता है। सो रेस्ट एंश्योर्ड, अपना प्राइवेसी वाली में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद जाते हैं हमारे बालकनी एरिया पे। बालकनी एरिया के अंदर सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं टैप एंड ऑल सिस्टम लगा के दिया गया है। यहाँ पे लगाएंगे आप अपनी वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे भाभी जी कपड़े धो सकती हैं बड़े आराम से। इस तरफ हमें मिलता है पूरा का पूरा बालकनी एरिया, जहाँ पे मैं आपको चल के जाके दिखा सकता हूँ। ये रहने वाली हमारी बालकनी पूरी की पूरी। और इसके बाद में चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल बेडरूम की ओर। आइए देखें हमारा आखिरी बेडरूम कैसा लगता है दिखने में। तो दोस्तों, इसके अंदर काफी जबरदस्त काम किया गया है वुडन अलमीरा का। इतने बड़े साइज के अंदर आपको वार्डरोब मिलता है,
विच इज़ अ यूएसपी। जनरली आप ये वाला काम बाहर से कराते हैं तो इसमें लाखों का खर्चा आ जाता है, यहाँ पे आपको सारा काम लगा लगाया होके मिल रहा है। रूम साइज की बात कर लेते हैं। रूम साइज ये भी वही सेम ही साइज के अंदर हमें रूम मिलता है, 12 फीट बाय 10 फीट, 12 फीट बाय 10 फीट का आपको ये रूम साइज मिलता है, जिसके अंदर आप 2 फीट का एरिया हटा दीजिए क्योंकि ये आपका वार्डरोब लेके जा चुका है। तो जो आपको यूजेबल एरिया मिल रहा है इसके अंदर वो आपको मिल रहा है 10 बाय 10 फीट का। सामने ये वॉलपेपर नहीं है, ये सारा का सारा पेंट टेक्सचर है और ये लाइट कलर में पेंटेड वॉल्स हैं। फिटिंग्स आपको इस रूम में भी लगी लगाई मिलती है। सामने की तरफ जो ये विंडो देख रहे हैं आप, ये आपकी शाफ्ट रहने वाली है, काफी खूबसूरत, काफी बढ़िया। वेंटिलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और यहां से आ जाएंगे हम अपने अटैच वॉशरूम के अंदर, जो कि काफी अच्छे साइज के अंदर होता है। इसका साइज देखते हैं, 6 फीट बाय 6 फीट, 6 बाय 6 का वॉशरूम, जबरदस्त साइज। दीवारों की बात करते हैं, डार्क कलर के अंदर टाइल्स लगाए गए हैं जिनको क्लीन करना काफी आसान होता है। नीचे की तरफ हम टाइल्स की बात करते हैं, दोनों ही वॉशरूम्स के अंदर हमें एंटी स्किड टाइल्स मिलते हैं जहां पे आप नहीं फिसलेंगे। यहां पे मिलती है आपको वेस्टर्न सीट, ये मिलती है हमारी वैनिटी, और यहां होता है हमारा फ्लैट समाप्त। अब आशा करता हूं आपको ये वाला फ्लैट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। सेक्टर 17, सेक्टर 19, सेक्टर 8 के कंपैरिजन में महंगे हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि सेक्टर 8 के अंदर थोड़ी बहुत एयरप्लेन नॉइज है, वैसी कोई समस्या हमको यहाँ पे सेक्टर 17 या 19 में नहीं मिलती है। सेक्टर 17 सबसे प्रीमियम ब्लॉक है। सेक्टर 17 के ए ब्लॉक के अंदर की ये प्रॉपर्टी है। गेट बिल्कुल सिक्योर्ड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं। और जो जेंट्री है वो सारी की सारी प्रीमियम जेंट्री है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी, और भी मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे। जब आप विजिट करेंगे रियल टाइम में जो जो अवेलेबल होंगे हम आपको सारे दिखा देंगे। इस तरह का काम जैसा आपने देखा, इस तरह का काम अगर आप अपने फ्लैट में करवाना चाहते हैं, अपने मकान में करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, किसी भी काम के लिए आप BRS रियल एस्टेट्स को याद कर सकते हैं। नीचे नंबर मेंशन होंगे। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, प्लीज गिव अस अ कॉल। ये रहा आपका फ्लैट कोड, जिसे नोट डाउन करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज इस फ्लैट कोड को नोट करें ताकि हमें प्राइस और डिटेल्स बताने में सहूलियत हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।